नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताज़ा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत बकानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी बारा की, जहां मनीष गौतम उर्फ बिट्टू हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी राकेश उर्फ राहुल जाटव को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर। झालावाड़ जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बकानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 1 किलो 247 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। ये कार्रवाई आगरिया सड़क जोड़ स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास की गई, जहां 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठे पाए गए थे। तलाशी के दौरान पुलिस को गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान नारायण सिंह और अंकित के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी गांजे की सप्लाई और तस्करी से जुड़े हुए थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुटी है। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। बारा के मनीष गौतम उर्फ बिट्टू हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी राकेश उर्फ राहुल जाटव को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। पुलिस के अनुसार यह हत्या पुरानी रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद के चलते की गई थी। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश के दौरान पुलिस ने इस्तेमाल किया गया वाहन भी जब्त कर लिया है। एसपी अभिषेक अदांसु के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जी सर, हाँ सर, ये जो मर्डर हुआ है इसका जो खुलासा हुआ है, क्या मामला रहा है, किस बात को लेकर ये मर्डर हुआ? जैसा कि आपको ज्ञात है, 17 अप्रैल रात की बात है, जिस दौरान पुलिस को सूचना ये मिली थी कि मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा का चाकूबाजी के द्वारा हत्या किया गया है। जैसे हमें ये सूचना मिल गई थी, तो टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों में जो भजनलाल जी हैं, जो अपने प्रोबेशनर हैं और थानाधिकारी बने हुए हैं कोतवाली में, राजपाल जी जो सीआई कवाई हैं, उनके निर्देशों में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। साथ में जो डिप्टी एसपी साहब हैं हरिराम जी और एडिशनल एसपी साहब राजेंद्र चौधरी जी, इन सभी के इनके निर्देशनों में अलग टीमों का गठन किया गया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज का देखने का, साथ में जो अपने टेक्निकल एविडेंसेस जो हैं, अपने टावर डंप, बीटीएस, इन सब का निकालने का, और आसपास क्योंकि ये मोहल्ला जो है बड़ी सकड़ी गलियों वाला मोहल्ला है और बहुत बड़ी मात्रा में आबादी वाला क्षेत्र है, तो इन सभी से पूछताछ करने के हिसाब से और सभी से जानकारी लेने के हिसाब से अलग अलग टीमों का गठन किया गया। अब हमारे बड़े गर्व की बात है कि 2 दिन के भीतर इस पूरी वारदात का हम खुलासा कर पा रहे हैं। हमने अभी वर्तमान में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया है, जिसका नाम है राहुल यादव, और 3 जो विधि से संदर्शित जो बालक हैं, जिन्होंने इस घटना में बहुत अहम भूमिका निभाई है, उनको हमने निरुद्ध किया गया है। घटनाक्रम का कारण थोड़ा इस प्रकार रहा कि पिछले 4-5 साल पहले राजेंद्र गहलोत और उमेश नागर की एक जो प्रॉपर्टी का बिजनेस था, उसमें ये बिट्टू शर्मा भी एक उसमें भागीदारी लेता था और उनके साथ काम करता था। उनके ड्राइवरी के रूप में वो काम करता था वहां उनके साथ में। इस दौरान लेकिन एक कुछ प्रॉपर्टी के बेचान के लेके, एक कमीशन को लेके उनके बीच में विवाद हो गया, और विवाद इस रूप में ले लिया कि उनके बीच में एक बहुत लंबी चौड़ी एक आपसी रंजिश के रूप में वो डेवलप हो गया था। इस दौरान फिर ये हुआ कि ये इस कमीशन को लेके जो लड़ाई झगड़ा था, वो आगे से आगे और भी बढ़ता गया। फिर 3 महीने पहले एक जो उमेश नागर के ऊपर जो हमला किया गया था, उसमें भी बिट्टू शर्मा की एक बहुत अहम भूमिका निकली थी और उसमें वो अभियुक्त रहा हुआ है। अब इस मुकदमे से फरारी काटने के दौरान उनकी जो सोशल मीडिया पे भी काफी सारी एक्टिविटी रही है, जिसमें इन कुछ अपने ये बाकी दोनों को
टारगेट करते हुए, उनके खिलाफ करते हुए लगातार बोलचाल और एक हॉट टॉक के रूप में मतलब ये चीजें सामने आई थी। तो इस जो हमारा मुख्य जो जानकारी जांच के अनुसार जो आया है, ये है कि इस वारदात और इस रंजिश को एक तो अंजाम देने के हिसाब से और दूसरा एक खुद के बचाव के हिसाब से फिर इस पूरे घटना का जो एक योजना बनाई गई है, ये राजेंद्र गहलोत, उसके भाई उसके भाई कमल, उमेश नागर और इनके अन्य जो यार दोस्त हैं जो इस पूरे मतलब प्रॉपर्टी के धंधे में संलिप्त रहते हैं। इस संदर्भ में पुलिस ने पिछले महीने भर पहले एक हथियार भी सीज किया गया था। उस हथियार को जब सीज भी किया गया था तो ये उस मुकदमे में शामिल जो थे वो 2 नाबालिग बच्चे ही थे, जिनको शूटर के रूप में रख के बिट्टू की हत्या के एक योजना उस समय भी बनाई गई थी। तो बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ आप सभी के सामने कि ये जो रंजिश है ये बहुत लंबे समय से चल रही है। पुलिस के मेहनत से, पुलिस के द्वारा की गई मेहनत से हमने एटलीस्ट इसको एक और बड़े अंजाम होने से पहले रोक पाए थे। अफसोस की बात है कि ये घटना फिर भी कारित हो गई। अब जो हमारे सामने ये है कि ये 4 जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ तो हम आगामी कानूनी कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये योजनाकर्ता जो और शामिल कराने वाले जो मुख्य आरोपी जिनकी भूमिका सामने आ रही है, हम उन पे आज मैं आप सभी के सामने कहना चाहूंगा कि उन पे हम इनाम भी घोषित करने वाले हैं और इनाम की घोषणा से मैं उम्मीद करता हूं कि हम इनको जल्द से जल्द दस्तयाब भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर पूरी तरह हम सुनिश्चित करेंगे। सुपारी देकर फिर ये पूरा काम करेगा? ये बिल्कुल संभव है, तो इस पे भी हम जांच कर रहे हैं। ये इसी कारण मैंने जो आपको बताया हुआ था कि पुराना जो अपना 3/25 का जो मुकदमा था, तो वो इसी इरादे से था कि हत्या। 12 से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। हलैना क्षेत्र के कस्बा हलैना की इंदिरा कॉलोनी स्थित श्री मच्छिंद्रनाथ मंदिर में श्री मच्छिंद्रनाथ भक्त मंडल और सर्व समाज की ओर से कलश पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महंत ललिता शर्मा और रामकिशन शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर 2 मई को होने वाले तृतीय मच्छिंद्रनाथ महोत्सव की तैयारियों के तहत 351 कलशों की पूजा अर्चना की गई और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। महंत ललिता शर्मा ने बताया कि श्री मच्छिंद्रनाथ मंदिर की तृतीय स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर 2 मई को मच्छिंद्रनाथ महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। कलश पूजन कार्यक्रम में संतोष सेन, पंडित सोहनलाल, राम भरोसी सेन, पंडित रमेश सुआकीवाला, मुहर्रम खां सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। हलैना में मच्छिंद्रनाथ बाबा का मंदिर 2 तारीख को स्थापित हुआ है। इसके उपलक्ष्य में तीसरी साल चल रही है। मच्छिंद्रनाथ बाबा के तीसरे साल के इसमें भव्य विशाल यात्रा निकल रही है, कलश यात्रा। ग्रामवासी इस विशाल यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होंगे और कमेटी के और कलश और नारियल दिए जाएंगे और 351 कलश दिए। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।